नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा न्यायपालिका को लेकर उठाए गए कुछ सवालों ने एक चर्चा के व्यापक विषय को तैयार किया और ये सवाल बेहद गंभीर हैं। उनके द्वारा राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को किए जा रहे संबोधन में उन्होंने ये सवाल उठाए जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और इसने वो जो बात होती है न्यायपालिका बनाम संसद की, उस विषय को एक बार फिर से जो है उजागर कर दिया है। वो हस्तक्षेप जो होता है न्यायपालिका के द्वारा विधायिका के यानी संसद के कार्यक्रमों में या उसके कार्यों में, उस संदर्भ में एक बार फिर से चर्चा आरंभ हो गई है। इस पूरे विषय को जानेंगे, पूरे मामले को जानेंगे और इसमें जो संवैधानिक रूप से जिन प्रावधानों को देखा जाना चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा उठाया गया ये जो सवाल है, ये क्यों है? क्योंकि हाल ही में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रखा, जो कि तमिलनाडु के गवर्नर बनाम तमिलनाडु सरकार का एक केस था और सुप्रीम कोर्ट ने इस संदर्भ में एक बात इस प्रकार से रखी कि इसे यूं माना जा रहा है कि ये राष्ट्रपति जी को एक निर्देश देने जैसा है और यहां पर यह भी कह सकते हैं कि एक कानून बनाने जैसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात रखी है उसे आप समझें। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि राज्यपाल, क्योंकि देखिए जो राज्य की विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, कई राज्यों में केवल विधानसभा होती है, तो विधानसभा और विधान परिषद जहां पर है उन दोनों से पारित होकर जब कोई विधेयक आता है तो उसके बाद राज्यपाल के पास वो हस्ताक्षर के लिए आता है, उनकी मंजूरी के लिए आता है। लेकिन राज्यपाल की यह स्थिति यहां पर महत्वपूर्ण है कि वे उस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अब यहां पर उस बिल को, उस विधेयक को जो सुरक्षित रखा जा रहा है, इसके संदर्भ में ये कोई संविधान में दिया गया प्रावधान नहीं है कि कितने समय तक इसे सुरक्षित रखा जा सकता है, यानी समय सीमा नहीं है इस बात की कि कब आप इसे जो है वापस देंगे या इस पर मंजूरी कब तक देंगे। कई बार ये यूं ही लटका रहता है, लेकिन संविधान में क्योंकि इस समय सीमा के संदर्भ में कोई बात है ही नहीं, तो आज तक इसी प्रकार से सारा का सारा प्रक्रम चलता आया है। लेकिन यहां पर न्यायपालिका के द्वारा इस मामले में इस बात को रखा गया कि राष्ट्रपति इस विधेयक पर, जो कि राज्यपाल के द्वारा सुरक्षित रखा गया उनकी मंजूरी के लिए, उस पर न्यायपालिका के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय सीमा, राष्ट्रपति कब तक उसे मंजूरी देंगे उसको लेकर समय सीमा निर्धारित की गई है 3 महीने की। न्यायपालिका इस बात को रख देती है। अब यहां से सवाल पैदा हो जाते हैं कि आखिर न्यायपालिका इस प्रकार की भूमिका में, जहां पर कि वह यूं जैसे कानून का निर्माण कर रही है, एक बाध्यकारी कानून बना रही है, इस तरह के वाद को रख रही है। क्योंकि देखिए संविधान को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके साथ साथ, संविधान के अध्ययन के साथ साथ संविधान में जो तमाम प्रावधान हैं, तमाम अनुच्छेद हैं, उसकी व्याख्या के तौर पर हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को भी अध्ययन करते हैं और वे जो निर्णय दिए गए होते हैं वो संविधान की स्थिति को साफ करते हैं, संविधान में कही गई बातों को स्पष्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है और जो आरोप है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक प्रकार से सुपर संसद की भूमिका में दिख रहा है। सुपर संसद का तात्पर्य है कि संसद से ऊपर एक संसद, संसद के द्वारा तो कानून लाया जाता है, लेकिन न्यायपालिका भी अपनी तरफ से जो है कानून को बनाने की स्थिति में है। कुछ इस प्रकार से अधिनियम बना रही है, कुछ इस प्रकार से वो अपनी बात को रख रही है और इसे स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप देखा जा रहा है विधायिका के कार्य क्षेत्र में। यही विषय है और इसी पर जगदीप धनखड़ जी ने अपनी बात को रखा। उन्होंने इसे कहा कि ये पूरी तरह से जो है लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए ये एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है और आर्टिकल 142 के संदर्भ में वो इस बात को रखते हैं। उनका कहना है कि आर्टिकल 142 जो है ये न्यायपालिका का एक ऐसा अस्त्र है कि ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक न्यूक्लियर जो है मिसाइल की तरह है, जो 24/7 उनका उपलब्ध है और वे इसका उपयोग कर रहे हैं इस प्रकार से। आर्टिकल 142 को जानना भी जरूरी है कि ये क्या है और इसके संदर्भ में ये इस प्रकार का एक अधिकार है संविधान में जो दिया गया है न्यायपालिका को।
जिसकी वजह से न्यायपालिका के पास इतनी जो है एक असीम शक्ति आ जाती है, जिसकी चर्चा अभी हो रही है। एक तो आप बात को समझ गए, ये जगदीप धनखड़ जी के द्वारा उठाया गया सवाल इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा, कार्यपालिका कहें या कहें हम विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप की यहाँ पर बात है। अब इसके बाद, क्योंकि ऐसे एक मामला नहीं है, इससे पहले और भी कई ऐसे मामले हैं और इन तमाम मामलों में ये जो है देखा गया है कि न्यायपालिका के द्वारा कुछ इस प्रकार की भूमिका रही है जहां पर वह विधायिका के कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और यूं कहें कि कानून बनाने की स्थिति में आ जाती है। तो यहां पर सवाल पैदा होता है। अब आर्टिकल 142 के संदर्भ में जो चर्चा है उसे भी समझने की आवश्यकता ये है क्या, और इससे न्यायपालिका को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। देखिए, आर्टिकल 142 में न्यायपालिका को यानी सर्वोच्च न्यायालय को, अदालतों को पूर्ण न्याय देने की बात की गई है, यानी पूर्ण न्याय वो देंगे। पूर्ण न्याय का ये एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार है। ये पूर्ण न्याय क्या है? देखिए, न्याय जो है इसे दो प्रकार, एक प्राकृतिक न्याय, एक पूर्ण न्याय। प्राकृतिक न्याय में आप कुछ इस प्रकार से कहेंगे कि आप दोनों पक्षों को सुनते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि जी ये आप अपना निर्णय सुना देते हैं सही गलत का। लेकिन पूर्ण न्याय की स्थिति में यह होता है कि आपको ये देखना होता है कि यहाँ पर इस कानून की आवश्यकता है, इस प्रकार के नियम की आवश्यकता है और आप उसे ले आते हैं। तो ये एक प्रकार से विवेकाधिकार है, विवेक के अधीन अधिकार है। तो 142 एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय का विवेक पर आधारित एक तरह से उसको अधिकार प्राप्त है और इस आधार पर वो इस तरह की जो है आदेशों को ले आती है। जगदीप धनखड़ जी के द्वारा लगाया गया आरोप यही है कि आप राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते हैं। ये राष्ट्रपति को निर्देश देने जैसा है और ऐसा कैसे हो सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा जो है उनको शपथ दिलाई जाती है, उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये लोकतांत्रिक संस्थाओं पर पूरी तरह से न्यायपालिका का हमला है, एक तरह से ये उनका कहना है। अब इस स्थिति में निश्चित रूप से आर्टिकल 142 बेहद असरदार है, असीम शक्तियां देता है। अगर बात करें संविधान सभा की, तो संविधान सभा यानी जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय पर आर्टिकल 142 को लेकर कोई बहस नहीं हुई थी, इसे रख दिया गया था। तब संविधान में से सम्मिलित किया गया था न्यायपालिका को एक तरह से सर्वोच्च स्थिति देने के लिए, और ये माना जाता है कि इसकी वजह से न्यायपालिका कानून की एक तरह से रक्षक और संविधान की अंतिम जो है व्याख्यान करने वाले की भूमिका में आती है। देखिए, न्यायपालिका का काम ही यह है, जो पृथक्करण का सिद्धांत है उसके अंतर्गत न्यायपालिका का काम ही यह है कि उसे क्या करना है, उसे कानून की रक्षा करनी, उसे निश्चित रूप से उसे न्याय देना है और साथ में उसे इसके अलावा जो है संविधान की व्याख्या करनी है। ये दो कार्य संविधान के महत्वपूर्ण है जो है न्यायपालिका के। लेकिन और विधायिका का कार्य विधि का निर्माण करना है, वही कानून बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये स्थिति मानी गई है कि क्योंकि इस तरह की स्थिति में 142 आर्टिकल को लेकर जहाँ विवेकाधीन अधिकार है न्यायपालिका को, उसके द्वारा हस्तक्षेप होता है संसद की कार्यवाहियों में विधायिका के कार्यक्षेत्र में। ये बड़ा सवाल पैदा करता है। इसी वजह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस संदर्भ में अपनी बात को रखा गया कि ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं पर एक प्रकार से एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह है जो 24/7 उपलब्ध है न्यायपालिका के पास। यहां से पूरा मामला शुरू हुआ और निश्चित रूप से ये वो जो संसद या फिर यूं कहें कि न्यायपालिका बनाम संसद की स्थिति में आकर एक बार फिर से रह गया है। इस तरह के कई मामले हैं जब संसद और विधायिका और जो है न्यायपालिका में टकराव देखने को मिला। दोनों अपनी शक्तियों को कम नहीं करना चाहते, दोनों अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, दोनों चाहते हैं कि शक्ति उनके हाथ में रहे और इसकी वजह से दोनों टकराते हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि विधायिका का कार्य विधि या कानून का निर्माण करना है और विधायिका भारत के जनमानस के द्वारा यानी संसद में जो चुनकर गए हुए लोग हैं, वो चुने हुए लोग हैं, वो मतदान से चुनकर गए हैं। भारत के जनमानस का विश्वास उन पर है, भारत का बहुमत उनके साथ है। उनके द्वारा यदि कोई कानून बनाया जाता है संविधान के अंतर्गत, तो उस पर न्यायपालिका कैसे स्टे लगा सकती है, न्यायपालिका कैसे उस पर रोक लगा सकती है, उसे बदल सकती है।
तब जबकि वो संविधान के अनुरूप है। न्यायपालिका कैसे कानून निर्मित कर सकती है? क्योंकि न्यायपालिका में जो स्वयं लोग हैं वो तो नियुक्त हैं, उनको तो अपॉइंट किया गया है, वो तो जनमानस के द्वारा चुने नहीं हैं। तो इस दशा में सवाल यहां शुरू हो जाते हैं। लेकिन बात वही है, ये एक टकराव की स्थिति हो जाती है। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से सम्मानित एक इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय का सर्वोच्च स्तंभ है, तो उनके द्वारा रखी गई बात का पूर्ण रूप से महत्व तो है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो टकराव की है, और निश्चित रूप से यहाँ पर विधायिका के यानी संसद के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप की बात निकलकर सामने आती है। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।